गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर बीएड थर्ड सेमेस्टर की वीडियो। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। कुक्रशंक के अनुसार विशिष्ट बालकों की शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। उनके अनुसार जहाँ तक मुमकिन हो विशेष कक्षाओं को हतोत्साहित करना चाहिए। विशेष कक्षाएं तभी लगानी चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। सेकेंड है हमारे माइकल एफ जियोन ग्रेको के अनुसार समावेशी शिक्षा में अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रथाओं के समूहों से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हैं अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देता है। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हो। पहला है सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा। दूसरा है विभिन्नताओं की पहचान तथा चिंता करना। तीसरा है विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। चौथा है समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों जैसे शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक अवस्था में मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था को स्वीकृति करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है जिससे उन्हें विकास के अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तीसरा वाला विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चे की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों जैसे शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृति करती है तथा उन्हें समर्थन प्रदान करती है जिससे उन्हें विकास के अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। चौथा है हमारा शिक्षा एक मौलिक अधिकार। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक स्तर के बच्चों को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। मतलब कि जिसमें थोड़ी बड़ी समस्या है उनको हर विद्यालयों में दाखिला मिलेगा। पांचवा है विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं है। और छठवां है सुदृढ़ नीतियों तथा नियोजन। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों समान नहीं है तथा इससे बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। जैसे पहला है सामान्य मानसिक विकास संभव है। दूसरा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। तीसरा समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। चौथा समानता के सिद्धांत का अनुपालन करता है। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा को मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया गया है।
पहला है व्यक्तिगत भिन्नता। बालकों के बीच जो व्यक्तिगत भिन्नता को हम स्वीकृति देंगे उसका सम्मान करेंगे। दूसरा है माता पिता का सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्णतः सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आइए जानते हैं तीसरा है भेदभाव रहित शिक्षा। समावेशी शिक्षा भेदभाव रहित होती है। सभी बच्चों को सहानुभूति रूप से शिक्षा दी जाती है। बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जाता है। चौथा है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा दी जाती है जिससे बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है। पांचवा है वातावरण नियंत्रणपूर्ण होना। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालक को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प नहीं है। अतः इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा में शिक्षक तथा प्रशिक्षक की भूमिका तथा उनका उत्तरदायित्व क्या क्या होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सभी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होता है। शिक्षक पूरे शिक्षण तंत्र की नींव होता है। जिस प्रकार एक भवन को स्थिर एवं मजबूत बनाए रखने की जिम्मेवारी नींव की होती है, ठीक उसी प्रकार किसी देश की अखंडता और विकास की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर होती है। एक शिक्षक के अपने पेशे के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं। पहला है छात्रों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना। दूसरा है स्कूल योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना। तीसरा है दस्तावेज, शिक्षण और सिखाने के कार्यक्रमों का विकास करना और उचित मूल्यांकन तंत्र को लागू करना। चौथा है विकलांग या अन्य जरूरत वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार करना। पांचवा है प्रभावी ढंग से प्रबंधन और बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए कार्यक्रम को लागू करना। छठवां है पाठ्यक्रम विकास, वितरण और मूल्यांकन, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण कौशल में दक्षता हासिल करना। सातवां है कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सदैव ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। आठवां है छात्रों को किसी भी परिस्थिति में शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नौवां है विद्यालय प्रशंसकों, विशेष सहायता कर्मियों, सहयोगियों तथा छात्रों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये थे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर की वीडियो। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।